अगर आपको वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है या फिर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैं कहाँ से ट्रीटमेंट लूँ। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूँ या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लूँ जिससे मेरी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए, मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए और कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपकी इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दूंगा। आज इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको वेरिकोसील के लिए, हाइड्रोसील के लिए या स्पर्म काउंट अगर आपका कम है उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले कोई भी पैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या फिर सिद्धा और यूनानी हो, हर पैथी की अपनी खासियत है और उनमें कुछ कमियां भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पैथी बेस्ट है या कोई भी पैथी बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि अगर मान लीजिए आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वेरिकोसील की दिक्कत है, तो वो उस टाइम पे आपको पेन किलर देंगे, साथ में कुछ पैलिएटिव मेडिसिन देंगे। पैलिएटिव मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेगी, बट हाँ ये है वो आगे बढ़ने से रोक देगी, लेकिन आपको तो ठीक होना है। वहीं कुछ टाइम बाद एलोपैथिक डॉक्टर भी आपको बोल देंगे कि आप सर्जरी करा लीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट तो घबरा जाते हैं, साथ में उनकी फैमिली मेम्बर्स की भी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आपको बिना सर्जरी के ठीक होना है तो आप होम्योपैथिक ट्राई कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्राई करने के बहुत सारे अदर फ़ायदे हैं, जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ वेरिकोसील का, तो वेरिकोसील होने के कारण क्या क्या है। आपको कब्ज़ की वजह से हो सकता है, आप अगर ज़्यादा रनिंग करते हैं या अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको वेरिकोसील की दिक्कत होती है। तो जब आपके कॉज यानी कि वेरिकोसील होने के कारण अलग अलग है तो उस बीमारी के लिए आपकी मेडिसिन सेम क्यों जाएगी। यही खासियत है होम्योपैथी की कि अगर पेशेंट का कॉज अलग है तो उसकी मेडिसिन अलग चली जाती है। यानी होम्योपैथी में आपकी मेडिसिन जो है आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे जाती है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड फ़ायदे की, तो होम्योपैथी में जो हम मेडिसिन देते हैं वो मिनिमम डोज देते हैं। मिनिमम डोज से ये फ़ायदा होता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपने अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों को कहते हुए भी सुना होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि एज अ डॉक्टर हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन तो हम मिनिमम डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट फ़ायदा होम्योपैथिक मेडिसिन का ये है कि आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो या हाइड्रोसील की हो या स्पर्म की प्रॉब्लम हो, वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एक बार अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, अपनी बीमारी को ठीक कर लिया, तो लाइफ में ये दिक्कत कभी नहीं आती। होम्योपैथी का ये फ़ायदा है, आपकी बीमारी को रूट पे ही ख़त्म कर देगी। वहीं बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली वेरिकोसील के लिए, उन्होंने सर्जरी भी करा लिया, 6 महीने साल भर बाद उनकी ये प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड या हाइड्रोसील से रिलेटेड या फिर स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कॉल करके बात कर सकते हैं या फिर आप ओपीडी आकर मुझसे भी मिल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।